नमस्कार मेरे साथियों, प्रिय छात्रों और मेरे प्रिय मित्रों। आज हम घड़ी पर आधारित सवाल कराने जा रहे हैं। जो भी मैंने घड़ी की क्लास लिए हैं उन्हीं पर सारे सवाल हैं, उनको आप देख सकते हो। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम दोगे, घड़ी पे जो भी सवाल आएंगे उनको आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 4:20 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब की दोस्तों हमको बताया था, या तो आप 12 बजे में से घटाइए, या हम कह सकते हैं 11:60 में से आप घटा सकते हो, ठीक है। और जल प्रतिबिंब के लिए हमने 2 समय बताए थे आपको। एक तो 36 को ही हम कह सकते हैं 5:90, ठीक है। और दूसरा 18:30, इसको हम 17:90 भी कह सकते हैं। 2 समय हमने बताए। इसके अराउंड में जितने भी आएंगे उसके हिसाब से हम घटाएंगे। ये है जल के लिए, ठीक है। और ये लिए है दर्पण के लिए। ये ध्यान रखना, ये दर्पण प्रतिबिंब के लिए, ये जल प्रतिबिंब के लिए। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमें बात हुई है दर्पण प्रतिबिंब की, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम इसमें से 11:60 में से घटा सकते हैं। तो हम 11:60 में से घटाएंगे दोस्तों, तो हम आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपको बहुत सारा लगेगा, इसमें कुछ कोई मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से 40 बच गया, यहाँ से 7। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्पण में देखने पर जो 4:20 का कितना दिखाई देगा, 7:40 दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2। इसमें क्या कहा गया, 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो वही दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है, तो हम इसको आसानी से 11:60 में से घटा सकते हैं। तो 11:15 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 45 बचेगा। और यहाँ से कुछ नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं 12:45 भी, इसको 12:45 भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी घड़ी में आपने देखा होगा कि यही दिखाता है, ठीक। कितना कह सकते हैं इसे, 12:45 ही, ठीक। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब, वही दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है, वही हम 11 किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। तो हम 7:18 को 11:60 में से घटा देंगे। तो यहाँ से 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 42। और यहाँ 4, तो कितना समय दिखाइए दर्पण में देखने पर, 4:42, ठीक है। ये है आपका समय, क्लियर, कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब ये सवाल आपको सोचने में मजबूर कर देगा। आप कह रहे हो सर 12:40 को हम 11:60 में से कैसे घटाएंगे, यही आपका सवाल होगा। तो दोस्तों, आपका क्या करेंगे, हम 24 घंटे का यहाँ पर समय लेंगे। 24 को इसमें आप 23:60 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 23:60, ठीक। तो इसको 23:60 में से आप आसानी से घटा सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो 12 × 12:40 है ना। तो यहाँ से कितना 20 मिनट बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 1। तो हम ये कह सकते हैं 11:20 दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब के लिए मैंने अभी आपको बताया 36 को, अगर 36 से मतलब मिनट अगर ज़्यादा होती हैं तो इसको 5:90 भी ले सकते हैं, ठीक। और अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर घंटे जाता है तो 18:30 ना, 18:30 या 17:90 भी हम ले सकते हैं। तो इसमें से जो आपको जरूरत पड़े कर सकते हैं। तो हम इसे 5:90 में से आराम से घटा सकते हैं। तो 5:90 में से दोस्तों हम घटाएँगे, तो हम कहेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, या 8 में से गया तो 7 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो ये 75 जो मिनट है ना बच रही ना, इसमें 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटा में कैसे कि 01, और ये यहाँ पर कितने 15 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1:15 का समय होगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब देखो, आपको मालूम है 36 या 5:90 में से घटाते हैं, लेकिन ये इस समय से ज़्यादा है। तो 18:30 में से हम इसे घटा सकते हैं। तो 18:30 में से इसे हम आसानी से घटा सकते हैं। अगर ये मिनट ज़्यादा होती तो हम 17:90 में से घटाते, ठीक है। तो इसे यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 8। तो हमें जल में देखने पर 8:10 दिखाई देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। इसमें कह रहा है 7:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको भी आप 18:60 में से घटा सकते हैं। 18:30 में से नहीं घटा पाएंगे, 18:30, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम घटा सकते हैं 17:90 में से, 17:90 में से। तो हम कहेंगे 07, और यहाँ पर कितना होगा 40। तो यहाँ पर 50 मिनट बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 10। तो हमें समय जो दिखाई देगा 10:50, ठीक। इस तरह से समय दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल नंबर 8 में। इसमें क्या कह रहा है, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। 3:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 3:30 का, तो हम यहाँ पर 36 में से आसानी से घटा सकते हैं इसे। 3:30 को घटा दो, तो ये 0, ये 3 और यहाँ पर 3। तो हम कह सकते हैं 3:30 का
36 का 3:30 ही हमें दिखाई देगा किसमें, जल देखने पर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 9। इसमें क्या कह रहा है, 4:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 4:30 का, तो इसको भी 36 में से आप घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4:30 ये घटा, जल के लिए 36 या 5:90 है, और 18:30 या 17:90, तो यहाँ से तो कोई मिनट नहीं बचेगी, यहाँ से 2, तो हमें जल में देखने पर 2 बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, 4 बजे का बाह्य कोण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जब कभी आप पहले आपको अंतःकोण निकालना पड़ेगा दोस्तों। अंतःकोण ज्ञात करने के लिए 60 × हावर माइनस 11 × मिनट, ठीक है, बटे 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 60 × हावर 4 घंटे दे रखा है, और 11 × मिनट कुछ भी नहीं है, मिनट 0 है, बटे 2। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये 240 हो जाएगा। 240 में डिवाइड करें तो 120 का कोण हो जाएगा। 120 तो ये आ गया आपका 120 डिग्री, तो वो आ गया दोस्तों आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण के लिए, आपको 360 में से इसे 120 को घटाना है, तो 0 ऐसे 4 240 कितना होगा, 240 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। चलो दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसमें कह रहा है कि आपको 6:15 पर बाह्य कोण क्या होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से कोण ज्ञात करने के लिए, अब आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए भी मैंने बताया था 60 × घंटे, ठीक है, माइनस 11 × मिनट, या 15 मिनट बटे 2 बताया था नहीं आपको। तो 6 6 36 360 तो दोस्तों ये हो जाएगा, और 11 5 55, और 11 1 11 5 16 165 बटे 2। अब हम क्या करें, इसे घटाएंगे, 360 में से 165 घटा लो, घटाओगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ठीक है। ये कितना 165 है, हाँ, ये 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ 1 बचा, तो 195 डिग्री बचा, 195 डिग्री बटे 2। तो 195 डिग्री, तो हम ये कहेंगे 2 नाम 18 2 7 14 सही 1 होते 2 डिग्री का इतना कोण। और दोस्तों इसको 360 में से घटा देंगे, तो 360 में से घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, 360 में से घटाने के लिए 359 में से घटा दो, 359 में से 97 1, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, है ना, और 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और यहाँ 262, तो 262 सही 1/2 डिग्री का कोण बचेगा। ठीक है, ये हमारा होगा कौन सा, वाई। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 12। 5:20 का बाह्य कोण क्या होगा, तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट करते हैं, घंटा 60 × घंटे माइनस 11 × मिनट, ठीक है, बटे कितना है 2। तो ये अंतःकोण निकलेगा, तो 6 5 300 माइनस ये 11 दूनी 22 220 बटे 2। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो 10 में 0 की 0, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ठीक है, यहाँ से 0 10 में से 2 गया तो 8 बचा, तो यहाँ से कुछ नहीं, तो 80 डिग्री बचेगा। 80 डिग्री 2 का डिवाइड करेगा तो 40 डिग्री। ये आंतरिक कोण निकला, कौन सा निकला, अंतः। बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए, बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए दोस्तों 360 में से हम 40 डिग्री को घटा देंगे, तो 320 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13 में, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती हैं। तो दोस्तों संपाति का समय ज्ञात करने के लिए, संपाति का समय ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था बजे अनुपात 60/11 × बजे, ये बताया था। तो बजे कितना, इसमें से पहला वाला समय लेंगे 3, तो 3:60/11 × 3 यहाँ रख देंगे, तो ये अब इसमें 36 18 180/11। अब 180 में आप क्या करोगे, 11 का डिवाइड कर देंगे, तो हम कैसे 11 × 11 यहाँ से 70 बचेगा, 11 × 66, तो यहाँ से कितना बचेगा 4। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों 3:16 सही 4/11 बजे, इतने बजे संपाति होगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 14। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाति कब होंगे।
6 से 7 बजे के बीच। तो बस सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट सवाल रख दे रहा हूँ 6 60/11 इंटू 6, बस 6 6 छक 36 360/11 आप सॉल्व कर सकते हो। तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 8/11। ये मैंने समय कैसे निकाल दिया, इसको आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 360 में 11 का डिवाइड कर दिया। 11 3 33, यहाँ से 3 बचेगा 30 और 11 दूनी 22, तो यहाँ से 8 बचेगा। तो मैंने कह दिया 32 से 8/11। इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल की तरफ। इस वीडियो को जल्दी जल्दी आप मौखिक देख सकते हो, कर सकते हो। घड़ी की सुइयाँ दोनों कब संपाती हूँ? 4 से 5 बजे के बीच। देखो वही सवाल आ गया, तो अभी मैंने कराया था, कोई बात नहीं, फिर हम रख लेते हैं 4:60/11 इंटू 4। डायरेक्ट ही करा दे रहा हूँ। फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बजे अनुपात 60/11 इंटू बजे। बस इतना काम करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम 240/11, अब 240 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 इक्वल 11, 9/11। इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ संपाती हो जाएंगे। आप घड़ी में चेक कर सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, 7 से 18 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ संपाती। देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बार बार भी ये सवाल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये आए हुए सवाल हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो हम कहेंगे 6 7 42, 420/11। अब सॉल्व करेंगे तो 7/420 में आप 11 का डिवाइड कर सकते हो। तो 11 3 33, तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। ठीक है, यहाँ 11 8 88, यहाँ से बचेगी 2, तो हम कह सकते हैं 38 सही 2/11। इतने बजे जाकर के घड़ी आपस में संपाती हो जाए। ठीक, चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब संपाती हैं। सवाल वही आ रहा है लौट फिर के 60/11 इंटू 8 इंटू 8 से 48, 480/11, 8/11 चौक 44 और 11 3 33, 7/11। इतने बजे संपाती हो जाए। बहुत सारे सवाल करा दिए, प्रैक्टिस में आ गया हूँ सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18, 4 से 5 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कब सारेखीय परंतु विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विपरीत दिशा के लिए मैं थोड़ा अलग फॉर्मूला बताया है। 60/11 इंटू बजे ±6, ये है विपरीत दिशा के लिए। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला अगर आपको देखनी है तो हमारी पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें पहला समय लेंगे 4, तो हम कहेंगे 4:60/11 इंटू, अब इसमें ये 6 से ये कम है 4, तो प्लस लेंगे 4 + 6। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा होता तो माइनस ले लेते। ठीक, इतना ध्यान रखना है। तो 60/11 इंटू ये हो जाएगा 10। ठीक, तो 4 बचकर ये हो जाएगा 600/11। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 बचकर 11 पंजे 55, 11 या 50 हो जाएगा, 11 चौक 44, तो 6 बज के 11। इतना समय हो जाएगा दोस्तों। यहीं हम कब विपरीत हो, 4:54 और 6/11, ये कुछ पॉइंटों में जाएगा। तो 4:54 पे आपकी जो घड़ी है दोनों सुइयाँ विपरीत हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 19। इसमें क्या कहा गया है, 7 से 18 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कब सारेखीय विपरीत होंगी। तो बिल्कुल फॉर्मूला आपको याद है, 60/11 इंटू 7 - 6, क्योंकि ये इससे बड़ा है इसलिए माइनस ले लिया। अगर इससे 6 से छोटा होता तो प्लस लेते। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आसान से ही कर सकते हो। 7 बजकर 60 में भाग जाए तो 11 पंजे 55। ठीक है, 11 पंजे 55, 5 बज गया। तो इतने बजे 7 बजकर के 5 मिनट पर घड़ी दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर हमारा 20 में। इसमें क्या कह रहा है, 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कब सारेखीय परंतु विपरीत दिशा में होंगी। तो फिर वही समय ले लो, 60/11 इंटू 2 + 6। ठीक, कम समय होगा जैसे, तो ये 6 से कम होगा तो प्लस ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटू ये 8 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 8 से 48, 480/11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं 11 चौक 44, 11 3 33, 7/11। इतनी बजे संपाती हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर
21, इसमें क्या करा 8 से 9 के मध्य घड़ी की दोनों से कब सर देखिए परंतु विपरीत होंगे। तो ये सवाल अभी हमने कराया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। तो 8 माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 8:60 इंटू ये 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120/11। तो हम डिवाइड कर देंगे 8:11 ढाई 110 और 10 बचेगा बटे 11। 8:10 पर जाकर के घड़ी की दोनों से आपस में विपरीत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या करें दोस्तों, अब लंबवत का सवाल आ गया। 2 से 3 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो लंबवत के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। लंबवत का समय, लंबवत का समय आप देखोगे तो ये है बजे, वही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रखता हूँ मैं फॉर्मूले में, एक जैसे सब बना रखे हैं इंटू बजे। यहाँ प्लस माइनस 3 लेना, वहाँ 6 ले लेते हैं 3 लेकिन यहाँ पर 2 बार संपात हुई तो दोनों ही कोण हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बजे पर रखेंगे 2, 60/11 इंटू 2 + 3। ठीक है, एक बार जोड़ के लेंगे एक बार घटा के लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे 6 × 3 300/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 11 दूनी 22, 11 × 7 77 और 3/11 इतने बजे घड़ी लंबवत होगी। ठीक है, एक दूसरा अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे माइनस लेके चलेंगे। ठीक, वैसे हालांकि माइनस में सवाल ये माइनस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा कि वो माइनस में जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर 60/11 लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस में आ रहा है, तो इसको आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 23। इसमें क्या कह रहा है, 8 से 9 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो मैंने आपको बता दिया 2 बार हमें मान लेना पड़ेगा। तो 8:60/11 फॉर्मूला रटे होनी चाहिए मेरी तरह। 8 माइनस 3 ले लो, 4 + 3 लो। ठीक, बात है गई, एक बार प्लस एक बार माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पर 5, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें करें तो 300/11। अब इसको सॉल्व करें तो 8:11 दूनी 22, 11 × 7 77 3/11 इतने बजे लंबवत होंगे। 8:27 को लंबवत होंगे। एक बार इसमें हम क्या करेंगे प्लस लिख सकेंगे 7/11 इंटू 8 + 3। ठीक है, तो 8:60/11 इंटू ये कितना हो जाएगा 11। अब 11 से 11 कट गया तो 8:60 और 8:60 पे 60 को हम 9 कह सकते हैं। तो 9 बजे जाकर के लंबवत हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा घड़ी पे इस तरह से 9 बजे करके एक 90 का कोण बना देती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है, 4 से 5 के मध्य घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के लंबवत होंगे। 4 से 5 के बीच। ठीक, तो वही है, बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। 4:60/11 इंटू 4 माइनस के 3, एक बार प्लस एक बार माइनस। 60/11 इंटू 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 11 × 5 = 55 इतना। 4:05 पर लंबवत होंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हम उसमें निकालें प्लस में निकालें तो 60/11 इंटू 4 + 3। ठीक, तो 4:60 इंटू ये 7, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 7 × 6 = 42, 420/11। अब दोस्तों हम देखेंगे कितने बजे, तो यहाँ पर 420 में गुणा कर सकते हैं 11, डिवाइड कर सकते हैं 11, तो 11 × 3 = 33। तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया 90 और 11 × 8 = 88। तो हम कह सकते हैं 38 सही 2/11 इतने बचता है। तो 2 टाइम मिल गए, एक यहाँ लंबवत हो गई है, एक है लंबवत की स्थिति में घड़ी की सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार लंबवत होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल में देखेंगे क्या कह रहा है। अगले सवाल में 7 से 8 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ कब लंबवत होंगी। तो इसको भी हम कर लेते हैं। 7:11 60/11 इंटू 7 माइनस के 3, 7:60/11 इंटू यहाँ से 4 बच गया, 7:6 = 24 240/11। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 दूनी 22, यहाँ से 20 बचेगा, 20 बचेगा तो 11 × 11 तो 9/11 इतने बजे जा कर के लंबवत हो जाएगी। 7:21 पर लगभग। और यहाँ पर हम देखेंगे एक बार इसको हम क्या करेंगे 60/11 प्लस करना है। ठीक है, 7 + के 3 10 हो जाएगा, तो 7:60/11 इंटू 10, तो जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। 7:600/11। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। 11 × 5 = 55, यहाँ 50 हो जाएगा, 11 × 4 = 44, फिर 6/11 इतने बजे जाकर के लंबवत होगी। 7:06 पर लंबवत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। आधा डिग्री का कोण बनाती है तो 40 मिनट में देखेंगे दोस्तों, तो 40 मिनट में 40 इंटू 1/2, 40 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने 20 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखें दोस्तों अगला सवाल 27वां, घंटे वाली सुई 45 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई आपको पता है कि 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री का, तो 45 मिनट में ये भी सवाल पूछा गया। 45 मिनट में 1/2 गुणा 45, तो 2 दूनी 4, 22.5 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करें दोस्तों, सवाल नंबर 28, घंटे वाली सुई 54 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो वो घंटे वाली सुई चल रही है, ठीक है, 54 मिनट में, तो आधा कर दो यार, 27 डिग्री का कोण बनाएगी। हम जानते हैं कि 1 मिनट में आप अब तो याद भी कर लो यार, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो 54 मिनट में 1/2 गुणा 54 यानी 27 डिग्री का कोण बना देगी। आधा कर दो, जो ये दिया है घंटे वाली सुई वो आधा कर दो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 29, इसमें क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। 24 मिनट में। तो घंटे वाली सुई 24 मिनट और 12 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम कह सकते हैं 24 मिनट। डायरेक्ट कर देना, 1/2 इंटू 24। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 डिग्री का कोण, तो 12 डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल है। 30 सवाल इंपॉर्टेंट होंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो घंटे वाली सुई 144 डिग्री का कोण कितने समय में बनाएगी। हम जानते हैं आधा डिग्री का कोण 1 मिनट में बनाती है। आधा डिग्री, अब उल्टा सवाल है, 1 मिनट में बनाती है, तो 1 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों 2 मिनट में। 1 डिग्री का बनाएगी 2 मिनट में, 2 का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 144 डिग्री का कोण, 144 डिग्री का कोण बराबर 2 इंटू 144, ये कह सकते हैं 288 मिनट। और 288 मिनट को 60 से कन्वर्ट कर लो, कितना समय लेगा, तो हम 60 का डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक, 8 बचेगा, 4 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट में ये 144 डिग्री का कोण बना देगी, 4:48 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजा करो। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी 30 क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, खराब घड़ी के भी सवाल होंगे उसमें, और खास इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए वो सारे सवाल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है, और जो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, तो इससे पहले हमने 3-4 क्लास घड़ी पर बना दी हैं, उनको आप बार पे देखोगे तो आपको फॉर्मूले रख जाएंगे, और सारी वीडियो को देखोगे तभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में दोस्तों कैलेंडर का टॉपिक लेके आ रहे हैं। कैलेंडर के टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन कैलेंडर का आप उसमें कर लोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।